हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने केमिस्ट्री की क्लास एक प्रोवाइड कर दी थी। आज हमारी केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है, जो है आपका चैप्टर फर्स्ट का ही है। सॉल्यूशन चैप्टर विलेन का है। कल हमने देखे थे इससे विलेन के कुछ टॉपिक्स देखे थे। आज उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो देखते भाई न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है हमारे पास। ये न्यूमेरिकल भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर 49 ग्राम मीन्स 50 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 250 ml विलेन बनाया गया है। इस विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें गिवन डाटा को फाइंड करना होगा, मीन्स क्या दिया गया है। तो भाई क्या दिया गया है, आपको सबसे पहले गिवन डाटा को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। हम पीछे बता चुके हैं कि देखो मोलरता में होता क्या क्या है। अगर आप यहाँ देखें तो 49 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर, मतलब जल में घोलकर, जिसमें घोला गया वो क्या होगा आपका विलायक होगा, और जिसे घोला गया वो क्या होगा आपका विलेय होगा। तो यहाँ पर 49 ग्राम H2SO4 लिखा हुआ है, तो मतलब विलेय का जो भार होगा, मीन्स स्मॉल w की वैल्यू जो आपके पास दी गई है, जो आपके पास भाई दोस्तों स्मॉल w की वैल्यू दी गई है, वो दी गई है 49 ग्राम। वो आपको दी गई है 49 ग्राम। अब देखो अगर यहाँ से आपको स्मॉल m निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये H2SO4 का भार दिया गया है, आपका H2SO4 का भार दिया गया है। तो हम H2SO4 का अणुभार निकाल सकते हैं। H2SO4 का अणुभार निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो देखो भाई समझो ध्यान से। इस अणुभार को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, विलेय का है। अब देखो अणुभार निकालने के लिए क्या किया जाता है कि इसका H का कितना होता है, मीन्स हाइड्रोजन का कितना होता है, इसके 2 मोल लिए गए हैं। इसका अणुभार क्या होता है 1 होता है इसके लिए। अब देखो अगर आपको सल्फर की बात की जाए यहाँ पर S का, तो S कितने हैं आपके पास 1 हैं। इसके कितने मोल लेंगे 1, और इसकी होता है जो वो आपको होता है 32, और फिर होता है आपका 4। ऑक्सीजन की कितनी संख्या ली गई है, तो 4 ली गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर ऑक्सीजन के लिए मोलर मोलर द्रव्यमान आपका क्या होता है, तो आपका होता है यहाँ पर 16। अगर इसको हम हल करेंगे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 2 × 32 सॉरी प्लस, और यहाँ पर आपका 64। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, m का मान जो आएगा 4 2 6 2 8 आ जाएगा, और यहाँ से 6 3 9 आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 98 आ जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं कि अणुभार कैसे निकाला जाता है। तो अणुभार निकालने के लिए क्या करते हैं कि H2SO4 का अणुभार निकालना है, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या जितनी है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके अणुभार को। तो अणुभार कितना है यहाँ पर, मतलब उसके मोलर एटॉमिक मास कह सकते हैं हम, एटॉमिक मास। एच का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 1 होता है। उसके बाद सल्फर दिया गया हुआ है, इसका कितने अणु लिए गए, तो सिर्फ 1 लिए गए हैं। इसका एटॉमिक मास आपका कितना होता है 32 होता है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए आपको 4 मोल लिए गए हैं। देखो O4 लिखा हुआ है, इसके 4 मोल लिए गए, और इसके लिए जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो क्या करेंगे, 2 × 1 2 आ जाएगा, 32 × 1 32 आ जाएगा, 60 × 4 64 आ जाएगा। अब अगर इन सब को हम ऐड कर लेंगे तो m का मान जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा m = 98। इतना मिल गया। अब हमसे क्या कहा गया है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। 250 ml का मतलब क्या हुआ आपका, आयतन दिया गया। आयतन कितना दिया गया है, 250 ml दिया गया। अब अगर हम ml को लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 250 को 1000 से भाग कर देंगे, ये आपका लीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखा जाए अगर तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 0 काट देते हैं, 25 का 100 कर देते हैं, आपका आ जाएगा 1/4 लीटर। अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.5 लीटर आ जाएगा। मीन्स हमारे पास V का मान जो आ गया है वो 0.5 लीटर आ गया है।
ठीक है, तो v का मान इतना आ गया है। अब आगे देखते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है यहाँ पर मोलरता। मोलरता क्या होता है आपका? मोलरता का जो फार्मूला होता है, मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो पता क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या होता है आपका, विलेय के मोलों की संख्या। कल बताए थे भाई, जो भी नहीं देखी है क्लास वो देख ले। विलेय के मोलों की संख्या और अपान में क्या होता है आपके पास? विलयन का आयतन, यही होता है विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन जो होता है ना भाई, वो किस में होता है? तो लीटर में होता है। तो हमने लीटर में इसीलिए चेंज किया था, ml में दिया गया था, लीटर में हमने चेंज कर लिया था। अब देखो, अगर इसमें रखा जाए तो विलेय के मोलों की संख्या। अब आपको पता है कि n बराबर, यहाँ लिखते हैं, दिख नहीं रहा, n बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या। n बराबर भाई होता है W/m, यही होता है मोलों की संख्या, पीछे बताए थे। अब आप W का मान निकाल सकते हैं। W का मान आपका कितना दिया गया है? तो 49 दिया गया है, 49। और m का मान हम लोगों ने कितना निकाला? 98 निकाला था। अब अगर इसका मान यहाँ रख दें, इसको देखो किसी से कट सकता है n का मान। देखो यहाँ पर जो फार्मूला होता है ना, n/v होता है। तो n क्या होता है? W/m होता है। और v आपका आयतन होता है। यहाँ पर 49/98, तो क्या ये किसी से भी कटेगा? तो कट सकता। 7 7 जा 49, और 7 कम 7, 7 चौक 28, और 7 दूनी 14। मतलब इनका मान जो आएगा हमारे पास, यहाँ तो आपको दिखेगा नहीं ना, इनका मान जो आ जाएगा 1/2, 1/2 आएगा। यहाँ पर जो इनका मान आ रहा है 1/2 आ रहा है। इनका मान 1/2 आने का मतलब कि 0.5 आ रहा है। हमारे पास इनका मान आ गया 0.5। अब आपका क्या दिया गया है कि आयतन कितना दिया गया है? 0.5। आयतन भी 0.5 ही दिया गया है। तो इसका मान जो आ जाएगा ना m का, वो आ जाएगा 1। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई ये तो सही है आपका, 98 आएगा। m का मान आपका 49 दिया गया था। और जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। तो अगर इसको काटेंगे तो 25 का 100 और 0, 4×5 = 20, ये भी आपका सही है। तो v का मान आ जाएगा 0.5 लीटर। अब विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल n इक्वल टू होता है स्मॉल W/स्मॉल m। तो स्मॉल w का मान 49 दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया था। और यहाँ पर जो है स्मॉल m का मान दिया गया था 98। अब अगर इसको हम काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा, हाँ भाई, इतने में 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 का मतलब होता है 0.5। हाँ, इतना ही होता है। अब आपका आयतन दिया गया 0.5, तो अगर इसको हम दोनों को काट दे रहे हैं तो 1 मोल आ जाएगा मेरे पास, 1 मोल आता। तो यही आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये एकदम इजी से बढ़िया अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं। ऐसे ही करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारे पास क्या है। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो देखो क्या दिया गया है। आपका दिया गया है 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में घोला गया, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखो, मोलरता इसमें भी ज्ञात करना है और मोलरता ऊपर भी ज्ञात करनी थी हमें। अब हमें पता मोलरता क्या होता है, आपका ये फार्मूला लिखा हुआ है, विलेय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन, जो कि होगा लीटर में। अब देखो बात यहाँ आती है कि 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में घोला गया। अब आपको पता है कि 120 ग्राम NaOH को अगर किसी विलयन में घोला गया तो मतलब क्या होगा? ये विलेय होगा। और विलेय के लिए अगर आपको गिवन डाटा पूछा जाए कि आपके पास क्या क्या गिवन दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे भाई? कि स्मॉल w का मान जो दिया गया है ना, वो 120 ग्राम दिया गया है। अब आपसे अगर स्मॉल m निकालने के लिए कोई कहा, तो आप किसका निकालेंगे? NaOH का भार निकालेंगे, वही होगा आपका क्या? वही होगा आपका अणु भार m। m का मान निकालने से क्या होता है कि यहाँ पर Na दिया गया है। Na का क्या हो जाएगा आपके पास? देखो Na का जो एटॉमिक मास होता है ना, वो होता है आपका 23।
23 होता है। फिर ऑक्सीजन का अभी अभी आपको बताए थे ऊपर कि कितना होता है भाई, 16 होता है, इसका 16 हो जाता है। हाइड्रोजन को भी आपका बताए थे कि 1 होता है। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 6 3 9 1 10 और 2 1 3 1 4, मतलब क्या आ जाएगा, स्मॉल m का मान जो हमारे पास आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। अब देखो कि और कुछ दिया गया है, तो भाई v का मान आपका दिया गया है 2 लीटर। अब यहाँ पर लीटर में ही दिया गया है, तो ठीक, बहुत अच्छी बात, अगर लीटर में दिया गया। आपसे मोलरता पूछा गया है, तो आपको मोलरता पता क्या होता है। मोलरता की बात करें अगर हम, तो मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करा जाता है और ये होता है N/V। अगर N को हम तोड़ना चाहें तो W/M अपान V होता है। अब W/M का मान कैसे निकालेंगे हम, तो देखो यहाँ पर W का मान कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। M का मान कितना निकाले हम लोग, 40 निकाले हैं। 2 दिया गया है क्या, v का मान। अगर इसको सॉल्व करना चाहें हम, तो यहाँ से आ जाएगा 4 3 12, मतलब क्या आ जाएगा, ये 3/2 यही आ जाएगा भाई। अब यहाँ से अगर कैपिटल M का मान हम फाइंड करें तो 3/2 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रहा, 1.5, क्योंकि 2 1 कम 2 बचेगा 1, 2 पंचे 10, यहाँ पर ये आ जाएगा। इसको आप मोलर भी लिख सकते हैं, या फिर क्या आ जाएगा, मोलरता इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1.5 मोलर। ठीक है, 1.5 मोलर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज। अब इसमें देखते हैं गिवन डाटा क्या क्या है, हम लिखते चलते हैं साथ में। गिवन डाटा क्या क्या है आपके पास, तो आपको दिया गया है कि 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का देखो फार्मूला दिया गया है C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया। आपको ये पहचानना ज़रूरी है कि आपका विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो अगर यहाँ पर हम विलेय को पहचानना चाहते हैं तो 18 ग्राम ग्लूकोज को इतने ग्राम जल में घोला गया। मात्रा किसकी कम है, तो ग्लूकोज की कम है, जल की ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, क्या घोला गया होगा, ग्लूकोज को घोला गया हो। तो अगर स्मॉल w का मान देखें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा। अगर हम C6H12O6 का अणुभार निकालना चाहें, यहीं पर अणुभार निकालना चाह रहे हैं, तो स्मॉल m से डिनोट करेंगे। स्मॉल m का मान क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, स्मॉल m का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, कार्बन के कितने मोल हैं, तो 6 मोल हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन के 12 हैं और इसका एटॉमिक मास 1 होता है। ऑक्सीजन के 6 हैं, इसका एटॉमिक मास 16 होता है। अब देखो अगर इससे सब ऐड करें, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो आपका आ जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 12 छंगे वो 16 छंग सॉरी 96 हो जाएगा ना, यहाँ पर गलती हो गई, 96 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इनको हम ऐड करके लिखना चाहें तो m का मान जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा, 2 2 4 6 4 10 के 0 हासिल आ जाएगा 1, 7 1 8 8 8 16 17 1 आ जाएगा आपका 18, तो 180 आ जाएगा ग्लूकोज का अणुभार। मैंने स्मॉल m का मान भी निकाल लिया। अब आपको दिया गया है जो 500 ग्राम दिया गया है, ये आपको क्या दिया गया है, कैपिटल W दिया गया है, 500 ग्राम दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि इस विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो भाई अगर मोललता की बात करें ना, तो मोललता क्या होती है, मोललता की बात करें जैसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, इस वाले को आप इस m डैश कर लेते, ठीक है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। अब स्मॉल m बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में क्या हो जाता है आपका, तो बटे में हो जाता है आपका विलायक का विलायक का भार हो जाता है, विलायक का भार हो जाता है, वो भी किस में, तो आपका किलोग्राम में होता है, वो भी किस में होता है, तो किलोग्राम में होता है। आपको बहुत अच्छे से हम पीछे बता चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो भाई यहाँ पर अगर ग्राम में दिया गया है, अगर ये वैल्यू ग्राम में होगी तो क्या होगा, ये भी जान लो। अगर ये वैल्यू जो है ग्राम में दी गई है,
या फिर आपका क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या n लिख देते हैं। और अगर W आपका जो है वो किस में होगा, ग्राम में होगा, तब क्या हो जाएगा फार्मूला, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका फार्मूला। अगर n की बात करें तो n क्या होता है हमारा, n होता है स्मॉल w अपान स्मॉल m। तो यहाँ पर स्मॉल m को m डैश माने और कैपिटल W इंटू 1000 कर देते हैं। अब अगर इसको निकालते हैं तो स्मॉल w का मान 18 दिया गया है, इंटू कर देते हैं 1000। आपका फिर m डैश का मान कितना दिया गया है, तो 180 दिया गया है। कैपिटल W का मान कितना दिया गया है, कैपिटल W का मान आपका दिया गया है 500 दिया गया है। अब अगर इसे हम सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो सॉल्व करने का तरीका। अब यहाँ पर 0 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, इस 3 से ये 3 कट गए, 3 की तीनों जीरो खत्म हो गए, 18 से 18 कट गया। अब हमारे पास जो m का मान आ रहा है ना, वो 1/5 आ रहा है। अब 1/5 का मतलब है 0.2, 1/5 का मतलब है 0.2। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका m, ये हो जाएगा आपका आंसर। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि मोललता बराबर जो आ जाएगा हमारे पास, वो क्या आ जाएगा, 0.2 मोलल आ जाएगा। ठीक है, मोलल याद रखना, वहाँ पर मोलर लिखा था, यहाँ पर हम लिख रहे हैं मोलल। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन के करने का तरीका। आपका हो गया ये 3rd नंबर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको भाई समझ में आ रहा हो, और अगर समझ में ना आ रहा हो ना तो प्लीज़ बता ज़रूर देना, कमेंट ज़रूर कर देना कि क्या चीज़ें आपको कंफर्म नहीं हो पा रही हैं। जो नहीं हो पा रही हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देंगे। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोलकर प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखो 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को कितने ग्राम जल में घोला गया है, मतलब क्या हुआ कि आपका जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या हुआ, विलय हुआ। तो अगर हम यहाँ पर गिवन डाटा की बात करें तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास, तो स्मॉल m का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 11.7 ग्राम आ जाएगा भाई। फिर उसके बाद क्या कह रहा कि इसका हमें स्मॉल m भी निकालना पड़ेगा, किसके लिए, तो NaCl के लिए। भाई सोडियम क्लोराइड जो होता है वो NaCl होता है। NaCl का अगर हम अणु भार निकाल रहे हैं तो सोडियम का अभी आपको बताए थे कितना होता है, एटॉमिक मास 23 होता है। प्लस अगर बात करें हम क्लोरीन की क्या होता है, तो भाई क्लोरीन का होता है 35.5 होता है। ठीक है, अब अगर इसको हम ऐड करना चाह रहे हैं तो क्या आ जाएगा 0.5, 5 3 8 और 3 2 5, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 58.5 आ जाएगा। स्मॉल m का मान ये फाइंड कर लिया हमने। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, तो कैपिटल W दिया गया है। देखो यहाँ पर कैपिटल W क्या दिया गया है, तो 500 ग्राम दिया गया है, 500 ग्राम दिया गया। अब हमसे पूछा क्या गया है कि प्राप्त विलयन की मोललता, हमें मोललता फाइंड करनी है। तो मोललता का फार्मूला भी आपको हम ऊपर बताए थे। तो मोललता बराबर क्या होता है भाई, तो मोललता होता है N अपान कैपिटल W, वो भी किस में, किलोग्राम में। अगर इसी को हम ग्राम में लिख रहे हैं और N को हम क्या करते हैं, W अपान M इंटू कैपिटल W जो कि ग्राम में है। अगर इसको हम ग्राम में लिख रहे हैं तो क्या होगा, ऊपर हमारा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर किसी को ये बात ना पता हो तो आप लिख लीजिएगा N इक्वल टू होता है स्मॉल W अपान स्मॉल M। अब देखते हैं अगर इसको हम वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा। मोललता को हमने बताया स्मॉल m से प्रदर्शित करते, फिर से वही बात कि यहाँ पर इसको m डैश से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर अगर इस m की बात करें, मोललता की बात करें तो क्या आ जाएगा, स्मॉल w का मान 11.7 दिया गया है, 11.7 इंटू 1000 कर देंगे, अपान में क्या कर देंगे भाई, m डैश का मान कितना दिया गया है, 58.5 दिया गया है, इंटू कितना दिया गया है आपका, कैपिटल W का मान 500 दिया गया है। अब अगर यहाँ पर हम इसको लिखना चाहते हैं तो भाई देखो यहाँ पर अगर हम इसे लिखें तो क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों ही एक पॉइंट के बाद दशमलव लगे हैं, दशमलव को कैंसिल कर देंगे। यहाँ से अगर जीरो को कैंसिल करना करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर आपके पास कुछ बचा है तो ये आपके पास बचा हुआ है, नीचे आपके पास बचा है ये,
585 गुणे 5 बचा हुआ है। अब अगर इसे हम काटना चाह रहे हैं तो देखो क्या कट रहा है। तो अगर इससे हम इसको काट रहे हैं तो 5 दूना 10 कट रहा है। अब स्मॉल m का जो मान है 7 दूना 14, 2 1 3 और 2 बटे कितना आ जाएगा आपका 585। अब अगर इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो भाई 0 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा। तो इसको आप लोग डिवाइड कर लेना, टाइम ना वेस्ट करें हम। ये आ जाएगा आपका मोलर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। इसे डिवाइड आप लोग कर लेना, टाइम ना वेस्ट करें हम और आगे बढ़ें। और अगर ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर बता देना, और अगर समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि देखो यहाँ पर दिया गया है चीनी की सिरप। सिरप मतलब आपका हुआ विलयन। चीनी के सिरप, चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है कि 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी की सिरप में मोललता ज्ञात कीजिए। चीनी के सिरप में आपको मोललता ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आपको देखना है कि गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या दिया गया है। अगर गिवन डाटा की बात करें ना हम, तो चीनी के सिरप के इतने ग्राम में इतने ग्राम चीनी घुली, कितने ग्राम चीनी घुली हुई वो क्या हुआ, स्मॉल डब्लू का मान हुआ। स्मॉल डब्लू का मान 34.2 दिया गया है, इतने ग्राम दिया गया है। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है कि अगर इसके लिए भाई हम स्मॉल m का भी मान निकाल लें, स्मॉल m डैश मान लेते क्योंकि मोललता में m रहेगा। m डैश निकालते किसका, C12H22 और O11 का। ठीक है, O11 का अगर हम अणु भार निकाल रहे हैं तो अणु भार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर कार्बन की कितने संख्या है, तो 12 है। 12 गुणे कार्बन का कितना बताए थे, 12 बताए थे, प्लस 22 गुणे 1। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि काफ़ी बार बता चुके इस चीज़ को। और अगर किसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना, वो क्लास को पीछे करके दोबारा से देख लें। अब देखो यहाँ पर आगे, अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 12 गुणे 12 144 होता है, प्लस 22 होता है, प्लस यहाँ पर अगर 16 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे ना तो 16 कम 16, 16 कम 16 17, 176 आ जाएंगे। आगे अब अगर इनको हम ऐड करना चाहें तो m डैश का मान जो आएगा 6 2 8, 6 4 10 तो 12, यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, और 7 2 9, 9 4 13 1 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 2 1 3 मतलब 342 आ जाएगा। आपका m डैश का मान 342 आ गया। अब आपको अगर कैपिटल W का मान निकालना है तो पता क्या है, आपके जो चीनी के सिरप का मान दिया गया है ना, अगर हम कैपिटल W का मान निकालना चाहते हैं ना तो टोटल विलयन का ये जो वैल्यू दी गई है ना 214.2, ये आपका कैपिटल W का मान नहीं है, ये टोटल विलयन का। देखो क्या कहा गया है, चीनी के सिरप के इतने ग्राम में, मतलब टोटल सिरप मतलब जो विलयन